लालू यादव भोले दानी हैं, भोला बाबा है लालू यादव। राजनीति में बदला लेने के लिए कोई कहता है क्या? लेकिन ऑन फ्लोर सम्राट चौधरी ने कह दिया। सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि जो विधायक इधर से उधर हुए हैं छोड़ेंगे नहीं। ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ थे, हैं और रहेंगे। और ललन सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट पे नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम हस्ती उनकी नहीं है जेडीयू के। नीतीश कुमार ने अपने दम पे अपनी सरकार बचाई है। सीमा भारती आंख से आंसू गिरा रही थी, आंख से आंसू गिरा रही। अभी कई लोग रोएंगे, अभी कांग्रेस भी टूटेगी, तय मान लीजिए। बातचीत हो चुकी है, आरजेडी के कई और विधायक रडार पे हैं और उन्हें तोड़ा जाएगा। लालू यादव के पास शहाबुद्दीन नहीं है, लालू यादव के पास साधु सुभाष नहीं है। बिहार की राजनीति में उठापटक इन दिनों काफ़ी देखने को मिला हो। जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, बहुमत साबित करने के लिए एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने में तमाम जो दल हैं वो लग गए। काफ़ी हलचल बिहार की सत्ता में आपको देखने को मिला। वहीं बिहार की राजनीति तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब क्या बिहार की राजनीति शांत होगी? फिर से पटरी पर जो है तमाम काम जो है वो चले आएंगे। हमारे साथ ग्रुप एडिटर अमित झा जी हैं। अब सब कुछ शांत हो गया? नहीं, पहले तो हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव खेला कर देंगे, लालू यादव खेला कर देंगे। आप लोग भी डेली आके मुझसे पूछते थे। खेला हुआ ना? खेला हुआ, लेकिन मैंने क्या कहा था? खेल तो होगा, लेकिन वो खेल कौन खेलेगा? नीतीश कुमार खेलेंगे। और नीतीश कुमार ने खेल दिया। और देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी का साथ मिला है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि बीजेपी का साथ मिला है, अमित शाह का साथ मिला है नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने दम पे अपनी सरकार बचाई है। ये भी तय मान लीजिए, ये भी तय मान लीजिए कि बीजेपी ने नित्यानंद राय को भेजा, अमित शाह ने नित्यानंद राय को भेजा। जब ये खबरें आई कि मांझी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है, तो मांझी को समझाने मनाने, मांझी को रोकने के लिए नित्यानंद राय जरूर आए देर रात को। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने दम पे, अपने जो रणनीतिकार हैं, उनके जो किचन कैबिनेट के मेंबर हैं, उनके दम पे अपनी सरकार बचाई है। और ऑपरेशन में कई लोग लगे थे नीतीश कुमार के लिए। लोग सिर्फ अशोक चौधरी के बारे में कह रहे हैं, संजय झा के बारे में कह रहे हैं। नहीं, अशोक चौधरी संजय झा तो लगे ही थे, ऑपरेशन में ललन सिंह भी लगे हुए थे और ललन सिंह का ऑपरेशन काम किया। ललन सिंह तो बहुत नाराज चल रहे थे, बोला कौन कह रहा है? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ललन सिंह नाराज नहीं है। ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ थे, हैं और रहेंगे। और ललन सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट पे नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम हस्ती उनकी नहीं है जेडीयू के अंदर। अच्छा, प्रत्यक्ष लोग समझते नहीं हैं। आज भी आपने देखा विधानसभा में जब राज्यसभा उम्मीदवार नामांकन करने के लिए गए थे, नीतीश कुमार के साथ गाड़ी में कौन बैठा? ललन सिंह बैठे। तो ललन सिंह ने बड़ा ऑपरेशन किया है। साथ किसका मिला? आनंद मोहन का मिला। आपने कई विधायक को तो नीतीश कुमार रोवा दिए। बहुत खेल हुआ है, बहुत खेल हुआ है। सीमा भारती आंख से आंसू गिरा रही थी, आंख से आंसू गिरा रही। अभी कई लोग रोएंगे, अभी कई लोग रोएंगे। अभी भी खेला बाकी है, बहुत खेल होना बाकी है निखिल। मैं आपको बता दे रहा हूं, नीतीश कुमार इस बार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार अब बोलने लगे हैं, पहले भी वो दवाई करते थे, पहले भी वो चाबी करते थे। नीतीश कुमार की राजनीति को जो नहीं जानते हैं, देखिए लालू यादव और नीतीश कुमार में डिफरेंस क्या है ये समझिए। लालू यादव भोले दानी हैं, भोला बाबा है लालू यादव। कह दिए, डांट दिए, धुतकार दिए, लेकिन फिर फोन करके लालू यादव पूछते हैं, गुस्सा गई लका? लालू यादव कभी राजनीतिक प्रतिशोध नहीं कर लेते हैं, जल्दी नहीं करते हैं। करते तो है, मैं ये नहीं कर रहा हूं नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार दूसरे नेता हैं, जो उनसे उनका राजनीतिक विरोधी होता है ना, उसकी कई तरह से दवाई करते हैं। और जो नीतीश कुमार को उन्हीं की पार्टी वाला धोखा देता है, वो कहाँ चला जाता है आपको अंदाजा नहीं है। अभी रोना बाकी है। लंबी फहरिस्त आप पहले से देख लीजिए ना। कई लोग थे ना, कई लोग थे नीतीश कुमार के पार्टी में, आज कहाँ हैं? वृषण पटेल कहाँ हैं? बहुत ऐसे नाम हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हुआ? शरद यादव को किस हाल में नीतीश कुमार ने लाकर छोड़ दिया था? प्रभुनाथ सिंह का क्या हुआ? नागमणि कहाँ हैं?
बहुत देखिए, नामों की फहरिस्त में फिर सोच के नाम बताने पड़ेंगे कि कितने लोगों ने नीतीश कुमार से पंगा लिया और उनकी राजनीति कहाँ जाके खत्म हो गई। ये नाम मायने रखते थे, लेकिन अभी खेल क्या होना बाकी है। अब तो नीतीश कुमार तो तमतमा के, पहले बोलते नहीं थे, सिर्फ बदला लेते थे। अब तो विधानसभा में 2 दिन से उनका भाषण देखिए, तमतमा के बोल रहे हैं, गुस्सा गए हैं। उन्होंने सचेत कर दिया है, जो आप लोग कर रहे थे ठीक नहीं कर रहे थे, सबकी जांच करवाएंगे। कहा ना जी, कहां से इतना पैसा आया जो मेरे विधायकों को दे रहे थे, मेरे विधायकों को दे रहे थे, सबकी जांच करवाएंगे। और सिर्फ जांच ही करवाएंगे क्या, अभी ऑपरेशन बाकी है, अभी खेला बाकी है। अभी तो 3 ही आए हैं ना। हाँ। अभी आरजेडी से 3 ही आए हैं ना, मैंने कह रहा था ना। और टूटेंगे क्या? अच्छा निखिल, 2 दिन पहले, जब 12 से 2 दिन पहले आपकी मेरी बातचीत चल रही थी, तो मैंने क्या कहा था, खेला होगा, लेकिन वो खेल आरजेडी के साथ नहीं हो जाए, कांग्रेस के साथ नहीं हो जाए, मैंने कहा था जी। आरजेडी के साथ तो हो गया। 3 विधायक जो सपने में भी नहीं सोचा था, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने, वो हो गया। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आ गए, नीलम देवी आ गई। वो नीलम देवी जिसे तेजस्वी यादव ने टिकट दिया था, जितवाया था। आनंद सिंह हमेशा नीतीश कुमार के कट्टर रहते थे। नहीं, याद कीजिए, जब कांग्रेस से टिकट की बात आई थी तो अनंत सिंह से तेजस्वी यादव का विरोध हो गया था, तेजस्वी यादव अड़ गए थे, लेकिन बाद में नीलम देवी के नाम पे माने। अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया तेजस्वी यादव ने, लेकिन नीलम देवी के नाम पे मान गए थे। वो लोकसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार बनी थी, फिर आरजेडी हार गई, फिर आरजेडी से विधायक का चुनाव लड़ी और जीती। वो नीलम देवी अलग हो गई, चेतन आनंद अलग हो गए। और प्रहलाद यादव के बारे में किसने सोचा था, किसने सोचा था प्रहलाद यादव अलग हो जाएंगे लालू यादव से। बहुत प्रमुख उनकी भूमिका रही थी राजद को मजबूत करने में लखीसराय में। हाँ, लखीसराय में, और कई बार प्रहलाद यादव विधायक रहे हैं आरजेडी से। लेकिन ये 3 सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। फिल्म अभी बहुत बाकी है। फिल्म में देखिए आरजेडी के कई और विधायक चौंका दिए दर्शकों को लगा कि अभी हम तो खत्म हो गया, सब कुछ। अभी खेला शुरू हुआ है। नीतीश कुमार गुस्सा के एकदम बमबमाए हुए हैं। अभी गुस्सा उनका शांत नहीं हो रहा है, गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हम लोगों के पार्टी के और इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के। अच्छा, अब कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है। सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि जो विधायक इधर से उधर हुए हैं छोड़ेंगे नहीं। कोई कहता है क्या, राजनीति में बदला लेने के लिए कोई कहता है क्या? लेकिन ऑन फ्लोर सम्राट चौधरी ने कह दिया। और आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। अब तो जोरी हो गई है, नीतीश सम्राट की जोरी। अब पहले वाला दौर नहीं रहा, दौर बदल चुका है। अब समझिए आरजेडी के कुछ और विधायक टूटेंगे। अच्छा, लोग ये पूछ रहे हैं ना कि सदस्यता का क्या होगा। हाँ। 2/3 तोड़ना पड़ता है। कई दर्शक ने ये कमेंट किया, निश्चित रूप से 2/3 तोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी सदस्यता बची रहेगी। लेकिन स्पीकर अब कौन है, किसके हैं? सत्ता दल के हैं स्पीकर, है ना। कई महीने टाल देंगे। स्पीकर को ही तय करना होता है ना कि भाई दल विरोधी नियम के तहत, दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता आरजेडी वाले लिख के देंगे, कई दिनों तक फाइल टाल देंगे। टालते टालते दूसरा चुनाव आ जाएगा, तो भी कई विधायक टूटने हैं आरजेडी के। और मैंने कहा था, तो ये तय मानिए, ऑपरेशन कांग्रेस भी होगा तो होगा। कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष कहे, इधर विधायक कहाँ टूटे? कहने दीजिए ना, कहने से क्या होता है। पहले तो मैसेज देना था आरजेडी वालों को ना कि तुम मेरा तोड़ रहे हो, तो देखो तुम्हारा कैसे टूट गया। कांग्रेस के विधायक से बातचीत हो गई है, मतलब हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अभी काहे नहीं टूटे हो? मैसेज क्या देना था? आरजेडी को मैसेज देना था। कांग्रेस भी टूटेगी, तय मान लीजिए, बातचीत हो चुकी है, ऑपरेशन सफल होगा। लेकिन कांग्रेस से, देखिए कांग्रेस के बारे में तो सब लोग प्रिडिक्ट करते थे ना, मैंने भी किया था, कई और चैनलों ने किया था, तो कांग्रेस का टूटना तय है। लेकिन आरजेडी
आरजेडी के कई और विधायक रडार पे हैं और उन्हें तोड़ा जाएगा। देखिए, स्ट्रेटेजिकल भूल कर दी है आरजेडी ने, ठीक है। अब लालू यादव कहाँ कमजोर हो जाते हैं ये समझिए। लालू यादव के पास शहाबुद्दीन नहीं है, लालू यादव के पास साधु सुभाष नहीं है, आपके पास अब कौन है? मनोज झा, जो मीडिया में जाके ये बयान दे देते हैं कि 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। आपने तो पहले ही अलर्ट कर दिया ना, पहले ही बता दिया, सत्ता पक्ष को तो पहले ही आपने अलर्ट कर दिया। ऑपरेशन गुपचुप तरीके से होता है जो देर रात जेडीयू और बीजेपी वालों ने चलाया, जो आनंद मोहन, ललन सिंह, अशोक चौधरी, संजय झा ने चलाया। ऑपरेशन वैसे होता है कि मीडिया में ये कहने से होता है कि देखिए 122 चाहिए आपको स्पीकर को हटाने के लिए, संविधान का फॉलो होना चाहिए। आपने तो संकेत दे दिया, सत्ता पक्ष को अलर्ट कर दिया। अच्छा, अलर्ट मोड पे नहीं थे क्या? नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मेरी आपसे डीलिंग हो गई है, अच्छा कौन लोग स्ट्रेटेजी बना रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आरजेडी खेमे के अंदर तेजस्वी यादव को ये क्या कहने की जरूरत थी कि खेला होगा? क्या कहने की जरूरत थी कि खेल बाकी है, मैं जो कहता हूं खेल होता है? पहला अलर्ट। दूसरा अलर्ट, अगर आपकी विधायकों से बातचीत हो गई थी तो क्या जरूरी था कि जेडीयू और बीजेपी का मीटिंग मिस करवाना? उन्हें तो कहना चाहिए था मीटिंग में जाइए, क्या बात हो रही है अंदर खाने बताइए। चेतन आनंद को पहले ही नहीं रोक लिया जाता? क्या चेतन आनंद को क्यों भेजा गया? समझिए, तो ये सब स्ट्रेटेजिकल भूल है। और फिर मनोज झा आके मीडिया में बयान दे रहे हैं, सुनील सिंह बयान दे रहे हैं, सुनील सिंह कह रहे हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी, सोशल मीडिया पे मैसेज लिख रहे हैं। कल उन पर भारी पड़ गए नीतीश बाबू। नहीं, उनको तो कह दिया है कि चाह लेंगे तो बर्बाद कर देंगे, चाह लेंगे तो बर्बाद कर देंगे। और सुनील सिंह है निशाने पे नीतीश कुमार के। तो स्ट्रेटेजिकल भूल हुई है और आरजेडी खेमे को फिर से सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी को तो तेजस्वी यादव ने परेशान तो कर दिया, ये जीत है, जीत जरूर है आपकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पूरे खेल में सिर्फ नीतीश कुमार जीते हैं। सरकार बचाए रखी, सरकार बनाए रखी, आरजेडी को तोड़ दिया, इसमें जीत जरूर हुई है। लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद अगर बीजेपी के विधायक और जेडीयू के विधायक आपके साथ नहीं हैं, अपने नेतृत्व के साथ नहीं हैं, तो ये मैसेज देने में तो तेजस्वी भी सफल हुए हैं, ये जीत है। लेकिन स्ट्रेटेजिकल भूल, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई उसमें कहाँ कहाँ भूल हुई, मैं ये कर रहा हूँ। दूसरी बात है, देखिए आरजेडी को भी अब नेताओं की ज़रूरत है। देखिए बिहार की राजनीति कॉरपोरेट स्टाइल में नहीं चल सकती है। आरजेडी को ज़रूरत है, उनके समर्थकों की मांग है कि वैसे नेताओं को प्रमुखता दिया जाए जिनके पास दबंग छवि है। दबंग छवि का मतलब है जिनके पास जनता है, जिसके बोली से जिसकी प्रसन्न, जिसकी बोली पे, अब जैसे आनंद मोहन उनकी बोली पे 2-3 विधायक है ना उनके साथ, वैसे नेताओं की जरूरत है। क्यों आप पप्पू यादव को छोड़े हुए हैं? लाइए वैसे नेताओं को, ये आरजेडी के अंदर मांग है। कॉर्पोरेट स्टाइल की राजनीति छोड़नी होगी और वाकई तेजस्वी यादव को जनता के बीच जाना होगा। ईगो, जो कुछ नेताओं से ईगो है कि मैं इसे नहीं बनने दूंगा, वो ईगो खत्म करना होगा। तेजस्वी यादव को ये सोचते हैं? बिल्कुल, कई नेताओं को उन्होंने नहीं बनने दिया है ना। कई नेताओं से वो भी नीतीश स्टाइल की राजनीति करते हैं कि नहीं, एक बार मेरे साथ धोखा किया तो इससे बदला ले लेना है। ऐसे राजनीति नहीं चलती है। सीखिए, कुछ लालू यादव से सीखिए। अगर लालू यादव से आप सीखे रहते तो हो सकता है कि स्ट्रेटेजी कुछ और रहती और जो आज की वर्तमान स्थिति है कुछ और रहती। देखिए, खेला होना अभी बाकी है। अमित झा जी ने साफ साफ बता दिया कि अभी और खेला होगा, जनता अभी देखते रहे। सही बात है ना? जनता क्या लालू और तेजस्वी देखते रहे? जनता लालू तेजस्वी भी देखें। अभी उनकी पार्टी में और टूट होगा। कांग्रेस तो टूटेगी, पहले ही तय हो चुका, लेकिन राजद भी और टूटेगा। साफ साफ कह दिया है, पहले ही ये एनालिसिस करते रहे और हमें बताते ही रहे कि टूट तो जरूर होगी, लेकिन टूटेगा आरजेडी। खेला जरूर होगा। खेल किसके साथ होगा? तेजस्वी यादव के साथ। हमने हर बार इन पर जो है कटाक्ष किया,
लगातार जो है आपके बात को हम लोगों ने खंडन किया, लेकिन जिस तरीके से आपने अपने दावा पे आप अड़े रहे, कहीं ना कहीं वो साबित हो गया। इस बार भी आपने कहा है कि बड़ा खेल होने वाला है, फिर से ट्वीट होगी। ऑन फ्लोर तो बात होती थी, अब मैं कह दूंगा तो भाई चलेगा तो वही जो मैं कहूंगा हमारे स्क्रीन पे, लेकिन ऑन फ्लोर आप लोग कहते थे कि कैसे सर, सब लोग देखिए ऐसे चला रहा है, सब लोग ऐसे बोल रहा है। आप आरजेडी वालों के पास जाते थे तो कहते थे आपको कि एकदम इतना टूट गया है। तो फिर ललन सिंह के बारे में हाँ, आप लोग आके कहते थे कि सर देखिए ऐसे होने वाला है, लेकिन मैं रोक देता था, मुस्कुरा के रोक देता था और कहता था कि नहीं, हमारा स्टैंड क्लियर है। और देखिए वो स्टैंड सही। हमने तो कहा था कि ललन सिंह भी नाराज है तो कुछ नहीं होगा। नहीं ना, मैंने तो ललन सिंह के बारे में जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट से वो हटाए जा रहे थे, मतलब आप लोग के कहने अनुसार, लेकिन मैंने क्या कहा था, ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं और ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, और इस ऑपरेशन में ललन सिंह की कितना अहम रोल रहा है वो नीतीश कुमार जानते हैं। चलिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ। क्या खेला होगा, कितने विधायक इस बार टूटेंगे, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए